बिहार के बिहटा में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सारे यादव समाज वहां पहुंचे हुए थे और भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया और हर भांति की तरह इस बार भी धूमधाम से यहाँ पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया और सबको बारी बारी से पाग दुपट्टा चादर से स्वागत किया गया। बता दें कि ये जो गोवर्धन पूजा हर तरह से यादवों द्वारा जो धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी जब पिछड़े हैं तो कारण क्या है? हम सभी गौ पालक रहे हैं, खेतों में काम करने वाले हैं। जैसा कि हमारा जो इतिहास है, राजा जजाति के जो लोग पुत्र थे, एक सत्ता के नजदीक थे, एक सत्ता के दूर थे, तो हम लोग तो सत्ता के दूर रहने। हम संख्या पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति हैं, हर साल जो भी कमी बेसी होता है उसको करते रहते हैं हमारे बड़े भाई राजकुमार जी। इनका एक लायबिलिटी अपने ऊपर दायित्व ले रखे हैं कि मैं इस काम को करूंगा, लेकिन भगवान किसी एक नहीं है, एक के नहीं, भगवान हर जाति, हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के। लेकिन इसको सब हैं कृष्ण जी अपने बानी अपने कर्म से किसी को आज तक ठेस नहीं पहुंचाए, सबको मदद किए। हम लोग का भी दायित्व बनता है कि मैं अपनी वाणी और अपने विचार से किसी को ठेस न लगे, हो सके तो उसका हमदर्द बनने का कोशिश करें, दर्द देने का कोशिश न करें। अगर सच्चे कृष्ण भगवान के अनुयायी आप हैं, हम हैं, तो उनके पद चिन्ह पर चलने का एक काम कीजिए। एक बात कहने में कोई विवेक नहीं है। आज हम लोग से कुछ लोग खिसक गए हैं, जो हम उनका दर्द साझा करते थे, दर्द साझा करने में हम लोग में कुछ कमियां हुई है, उसको हम लोग को अपने चिंतन मंथन करना होगा और उस पर हम लोग को चलना होगा। तभी इस गोवर्धन पूजा और कृष्ण जी के जो विचार था, जो उनका गीता का जो ज्ञान दिए, जो आज भी सभी ग्रंथों में गीता एक महान ग्रंथ है और युगों युगों तक गीता का ज्ञान अमर है और अमर रहेगा। जय कृष्ण। कृष्ण से तो संबंधित है, जो देवताओं में कर्म के क्षेत्र में सर्वविदित है, माने जाते हैं कि कर्म ही ईश्वर है और लोगों की मदद करना उसकी कठिन परिस्थिति में उसका दर्द, दुख दर्द और मिटाना, साथ ही किसी के अहंकार को तोड़ना, यह भी सबको मालूम होगा। इस पूजा के पीछे जो कहानी है, गोवर्धन पर्वत पर कनिष्ठ का उंगली पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने साहस का परिचय दिया और लोगों को त्राही माम होने से बचाया। तो हम लोगों को यह भी शिक्षा हमें कहीं न कहीं मिलती है कि हम लोग दुख दर्द को समझते हुए लोगों की मदद करें, आगे आए और समाज को एक सच्चाई कर्मनिष्ठ के रास्ते पर ले जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये तो सिर्फ हम लोग जो कहते हैं कि जागर समाज रघुवंशी इसमें जरूर कहीं न कहीं आगे है, तो मुझे इसका यादव होने का मतलब कृष्ण के वंशज होने का काफी गर्व है। मैं मतलब ताउम्र जीवन भर इसी में प्राय
सभी लोग लगे रहते हैं और पथ प्रदर्शक दूसरे लोग भी इनको अनुगामी के तौर पर आगे मतलब बढ़ने का साहस लेते हैं। तो आगे कटाते हैं करने जो है सिर्फ जादुओं के हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों पर छोटे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाई में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मुकदमा जरूर लड़ रहे हैं। मैं अक्सर पूछा करता हूँ उनसे किस बात का मुकदमा है, क्या नाम है आपको, तो हम फलाना जादव हैं, किससे लड़ रहे हैं, फलाना जादव से लड़ रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं, तो उसका जानवर जो है हमारा लत्तर खा गया था, वो जो है हमारा गिरा रहे हैं, जो 200 रुपया कम कर दीजिए, अगले बार आएंगे तो पैसा दे देंगे। वकील कहता चलो हटो पैसा दो, आज डेट है तुम्हारा, लेकिन वो वहां पर गिर कराते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो मोच करते कि हम जाते तो इसको ठीक कर दें। तो इसका मुख्य कारण यह है कि हम जागरूक नहीं हैं, हमारा समाज जागरूक नहीं, हम कितने आबादी हमारी कितनी है और इसी से पता चलता है कि हम कितने असंगठित हैं। हम चुनाव की बात आता हमारा ये इतना है, लेकिन हम संगठन हमारा कितना मजबूत है, हम कितने समाज के लोगों को दे पा रहे हैं, इसको देखना होगा, संगठन बनाना होगा, लोगों को जागृत करना होगा और एक ऐसा संगठन बनाना होगा जो इस तरह के मुकदमे से इस तरह से लोगों को छुटकारा दिला सके, लोगों को जागरूक कर सके और तभी हमारा समाज का कल्याण होगा और हम लोगों का कल्याण होगा। और आज इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन। विश करने के लिए उस लीग से हट करके काम करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपने समाज में आप ढूंढिए तो आईएएस बहुत कम है, एसपी बहुत कम है, लेक्चर बहुत कम है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, आदिपुर से मैडम जेडीओ से है तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी जिस संख्या वो संख्या हमारी है वो संख्या के अनुकूल हम लोग नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अपने समाज के बच्चों को उठाने के लिए उसके लिए कुछ करें और जमात से ही करामात होता है। और भोजपुरी में आए हुए हैं, गाते भी हैं, कलमिये में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा। तो हमें अपने बच्चों के पढ़ाने की आवश्यकता है, अपने समाज को उठाने की आवश्यकता है। और ये भाई राजू जी साहब बोल रहे थे कि विश करने के लिए उस लीग से हट करके काम करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपने समाज में आप ढूंढिए तो आईएएस बहुत कम है, एसपी बहुत कम है, लेक्चर बहुत कम है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, आदिपुर से मैडम जेडीओ से है तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी जिस संख्या वो संख्या हमारी है वो संख्या के अनुकूल हम लोग नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अपने समाज के बच्चों को उठाने के लिए उसके लिए कुछ करें और जमात से ही करामात होता है। और भोजपुरी में आए हुए हैं, गाते भी हैं, कलमिये में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा। तो हमें अपने बच्चों के पढ़ाने की आवश्यकता है, अपने समाज को उठाने की आवश्यकता है। और ये भाई राजू जी साहब बोल रहे थे कि है तो जुर्मी से टकराना। शंकुर भगवान कृष्ण का उपदेश है, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, लोगों का कल्याण करो, गरीबों का कल्याण करो, चोरी डकैती बेविचारी से दूर रहो। ये उन्होंने कहा था, उनके कहने का आशय था। और शंकुर गीता का अध्ययन कीजिएगा तो समाज के हर बिंदुओं पर बारीक ढंग से उन्होंने साफगोई से सब चीज बता दिया है। तो गीता पढ़िए, ज्ञान के लिए गीता पढ़िए, और राजनीति करने के लिए अम्बेडकर का संविधान पढ़िए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सब पिछड़ी जाति में आते हैं और जिस समाज में हम आते हैं बिहार का कोई प्रखंड नहीं है, बिहार का कोई प्रखंड नहीं। मैं धन के आधार पर बोलता हूँ, 25-30 हजार से लेकर के 1 लाख मतदाता न हो।
हमारी शक्ति है, लेकिन हम बटे हुए हैं। अब बटे रहेंगे, आपसी स्वार्थ है, इसलिए उन विकृतियों को आप समाप्त करिए, एक होकर के रहिए। एक होकर के रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा, अनेक होइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मुट्ठी भर चालाक लोग समझदार लोग आपको बांट देंगे। अन्याय के खिलाफ लड़िए, कभी मत डरिए, अकेले रहिए और जमात में रहिए। रामोधेश सिंह ने भाषण किया था, MP थे भोजपुर के, रामोधेश बाबू ने एक बार कहा था, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, रामानंद तिवारी गृह मंत्री थे, मैं वही था। उन्होंने भाषण दिया एक बार कि अन्याय चाहे कहीं भी हो, मंदिर में यदि कोई बेविचार करता है और गलत काम करता है तब घूस कर उसी ठोकैया वही करो, मत इंतजार करो कि बाहर आएगा तब उसको सबक सिखाएगा। तब तो जो उसको करना था तो कर दिया। इसलिए यहाँ बोल रही थी और मैंने इनके कान में कहा कि जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में आप प्रोफेसर है, वहाँ मैं 3 साल तक शासी निकाय का मेंबर था। 3 साल तक शासी निकाय का मेंबर था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े साहित्यकार, कांग्रेसी नेता शंकर दयाल सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, वो सेक्रेटरी थे। के सहाय पटना के प्रथम मेयर, वो चेयरमैन थे और मैं वहाँ मेंबर था एज ए विधायक। चुन चुन करके के सहाय और शंकर बाबू ने, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, विद्वान थे, मैं बहुत उनका कदर करता था, लेकिन जवानी में जोश हमको था। एक दिन हमने कहा कि आप हमको दस्तखत करने के लिए वहाँ मत बुलाइए। मैं पढ़ा लिखा तो पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहता, आप बहाली करते हैं, हमसे दस्तखत करा लेते हैं, तो क्या अन्य जातियों में आप विद्वान लोग नहीं हैं? तो शंकर दयाल बाबू बहुत हंसू तो साहित्य करती थे, कह देते हैं कि भाई आप करा दोगे, जो नाम है तो कहिए ना, हम कर देते हैं। हमें मजाक में मत बोलिए, आपको करना होगा, अभी मैं सिग्नेचर करूँगा तो नहीं करूँगा। भागलपुर के थे सर्वलाल यादव, हिंदी में बेचारे जानती हो, सर्वलाल यादव हिंदी में थे भागलपुर के। सिपाही लाल यादव हमारे मित्र थे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।